हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पर। स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 12th में समाकलन का पोर्शन शुरू हो चुका है। आप सभी को पता है, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं समझ रहे होंगे कि पिछला लेक्चर जो 1 घंटे का करीब था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समाकलन क्या होता है, समाकलन का सिंबल क्या होता है, समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, समाकलन करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल को हमने डिस्कस किया। ठीक ना। आज हम जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 22 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ फार्मूले जो हैं, जो हमने 15-16 फार्मूले बताए थे, उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक ना। कुछ रूल्स, और ये बेसिक है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद हम चलेंगे कि टाइप्स ऑफ जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के कितने तरीके हैं। प्रतिस्थापन विधि है, खंड समाकलन विधि है, आंशिक भिन्न द्वारा हम जो है सॉल्व करते हैं, तो वो बात की बात है। फिलहाल हम जो है अभी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में अगर आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप इंस्टॉल कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और हमेशा फ़ायदा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, x³ + 3x + 4 अपान में √x। ठीक ना। इसका हमें समाकलन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक ये नहीं बताएगा कि फंक्शन जब अंश बटा में हर के रूप में होता है उसका समाकलन का कोई रूल तो है नहीं। हाँ, जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है उसका समाकलन का रूल हम बताए थे, आपको 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। यहाँ पे क्या होगा, इसको समाकलन करने के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है हमारा √x अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। √x, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 3x अपान में √x, क्लियर है, और यहाँ पे हो गया 4 अपान में √x, ये अपान में इंटू dx बताता है x के सापेक्ष समाकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए कितना आसान हो गया ये x³ इंटू, अच्छा ये √x जो लिखा रहता है, √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। ठीक ना। ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे भी वैसी चीज़ है, देखिए x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, यहाँ पे जो है √x यहाँ पे ये है, इसको इसी तरह से रहने दीजिए। 4 इसको हम लेके ऊपर लेके जाते हैं x के पावर -1/2, क्योंकि √x जो होता है, √x x के पावर क्या होता है 1/2, क्लियर है। तो अगर जब अंश से हर से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ, पूरे के बाहर क्या हुआ dx। अभी समाकलन का कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। x के जब बेस बराबर होता है, यानी कि आधार बराबर होता है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 3, यहाँ पे -1/2, क्लियर है। यहाँ पे एक √x कट जाएगा, 3 √x, यहाँ पे देखिए 4x के पावर -1/2, ये हमारा पूरे बाहर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समाकलन आसानी से हो जाएगा। एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे आप ना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बैठ के फार्मूला याद करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, इसका जो समाकलन होता है x के पावर n + 1 अपान में n + 1 होता है प्लस c। बैठ के याद मत करिए, सवाल लगाइए, सवाल लगाएंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक है। और एक बात बताइए कि अगर वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो हमारा हौसला गिरता जाएगा लगातार। अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक ना। अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमको लगेगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो और कोशिश करेंगे कि अच्छा पढ़ाने का। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि हो गया 5/2। ये चीज़ हो गया 3 √x, ठीक है। यहाँ 4x के पावर -1/2। अब जाके अब इसका समाकलन देखिए हो जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा, अलग अलग, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग, x के सापेक्ष ही, और सब में x के पावर n वाला रूल लगेगा, क्लियर है। तो एक बार हम थोड़ा सा ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, हमें अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। और समाकलन में तो आपको इतना मास्टर बना देंगे ना कि कोई भी समाकलन कहीं से भी दिया जाए आप तुरंत कर ले जाएंगे, बशर्ते आप हमें फॉलो करते रहिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग हम समाकलन करेंगे, x के पावर 5/2 इंटू dx, क्लियर है।
यहाँ पे हो जाएगा 3√x dx। जो भी बच्चे अभी नए हैं, आज समाकलन देख रहे हैं, तो उसको जाके पिछले लेक्चर जाके देखें। अब से भी लग जाएंगे ना तो काम बन जाएगा। 90 प्लस एबव आपका आना ही आना है। यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए i = हो जाएगा, इसका समाकलन कर देते हैं, क्या होगा x के पावर 5/2 + 1, ये यहाँ पे हो जाएगा 5/2 + 1, x के पावर n वाला रुक गया। यहाँ पे देखिए 3 जो है मल्टीप्लाई में है, ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। और √x का हम कल समाकलन बताए थे 2/3 x के पावर 3/2। √x को लिखेंगे ना x के पावर 1/2, तो 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ है, कहाँ गया, यहाँ पे x के पावर -1/2 है, तो प्लस अब 4 बाहर आ जाएगा, इस पे हो जाएगा 1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1। क्लियर है। इसको सॉल्व कर देते हैं तबीयत ठीक हो जाए मेरी, तो अच्छा लगेगा मुझे। अब देखिए 2 × 2 7, ये हो जाएगा 2/7, x के पावर यहाँ पे हो जाएगा 7/2। क्लियर है। यहाँ पे हो गया 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आ गया 2x के पावर 3/2। क्लियर है। 2 × 2 यहाँ पे -1 है, 1 हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर है ना। यहाँ पे 2 × 2 -1, तो यहाँ फाइनली 1/2 आ जाएगा, 2 नीचे ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, और x के पावर 1/2। इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए। तो इसके बाद बहुत आसान हो गया, इसका आंसर आप यहीं पाएंगे। और लास्ट में कांस्टेंट लगाना 2/7 x के पावर 7/2, ठीक है, ये प्लस 2x के पावर 3/2, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 8 जो है इसको √x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में c, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से लगाया गया है, एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये आ जाएगा तो ये नहीं कि तुरंत कर ले जाएंगे, अगर एक बार आपने नहीं किया है तो परेशान हो जाएंगे। बहुत आसान है लगाना, बहुत आसान है। x के पावर n वाला तो सब फार्मूला लग रहा है, ठीक ना। x के पावर n, ये √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको डायरेक्ट आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या चीज़ था कि जो √x का जो 1/√x का जो समाकलन होता है वो 1/2 √x होगा। 2-3 चीज़ें आप रट लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, इसको लगे हाथ कर लें तुरंत। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार बच्चे नहीं लगा पाते हैं इसको। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन है इसमें टेक्निक, ठीक ना। देखिएगा क्या है वो, मिटा दिए क्वेश्चन नंबर। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा हुआ है बहुत आसान, लेकिन देखने में यहाँ पे अगर ये x नहीं -1 नहीं होता तो क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे x -1 है, तो x -1 डिवाइड करेंगे तो वो तो कटेगा है नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या जुगाड़ है, इसका देखिए हिसाब किताब। यहाँ पे x³ - x², उसी में हमें ये x² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो x -1 हुआ, x -1 पहले से है तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, x -1, ठीक ना। ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा, x³ - x² प्लस x -1, इसको एक साथ लेके चलना है और इसको एक साथ। क्लियर है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x² तो आप हो जाएगा x -1, x -1 में कुछ नहीं कॉमन है तो x1 हमेशा होता है। क्लियर हुआ। अपान में x -1, ये बाहर क्या है, dx है। क्लियर है। अब देखिए दोनों ही जगहों पे क्या कॉमन है, x -1 x -1। अगर ये क्वेश्चन करके गए हैं एक बार ना तो तुरंत लग जाएगा, अदरवाइज इसमें घुमाते फिराते रहिए, लगने वाला नहीं है ये। दोनों ही जगह पे x -1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, x² + 1 अपान में x -1, ये क्या हो गया, dx। समाकलन में तो आपको मास्टर बना ही देंगे, भले आप किसी सब्जेक्ट में हो पाए चाहे ना। अगर मेरी बात ध्यान से सुनते जाएं और करते जाएं, x -1 ऊपर x -1 नीचे कट गया तो क्या बचा। अब कितना आसान हो गया है, x² + 1 × dx।
अभी भी जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम कारण समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं। तो जाके 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा समाकलन के बारे में हम बताए हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर की शुरुआत होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको चीज़ों उसमें क्या क्या है उस चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। डायरेक्ट अगर हम सीधे सवाल पे आ जाएं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समाकलन हो गया, एक्स स्क्वायर का अलग करिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 का 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स के पावर एन वाला रूल, एक्स क्यूब एक पावर बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 का समाकलन कल बताए थे एक्स, ये हो गया हमारा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि 1 का समाकलन 1 कैसे ये आ जा रहा है, 1 का समाकलन x कैसे आ जा रहा है। तो ये 1 को देखिए 1 इंटू डी एक्स है, ठीक ना। फिर से देखिए x के पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1। और इसका जो रूल लगाएंगे x के पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, x के पावर 1 अपान में 1, फाइनली क्या हो गया, x आ गया। यानी कि 1 का समाकलन x होता है, ठीक है। और x का अवकलन क्या होता है, 1 हो जाता है x के सापेक्ष। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए, ठीक है। फार्मूला आपका तैयार होता जा रहा है और चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, इसी तरह से हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और 15, ठीक है। आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जो भी बच्चे समझ गए हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है उनके लिए ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए समाकलन हमें करना है 1 माइनस एक्स, ये बाहर अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स है। तो बहुत आसान है, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई वाला रूल मत लगाइएगा, ठीक ना। u इंटू वी वाला रूल मत लगाइएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन वाला रूल मत लगाइएगा। इसमें सिंपली क्या करना है आपको, अंडर रूट एक्स, पूरा अंडर रूट एक्स क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स, क्लियर है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स, ये बाहर पूरा dx हो जाएगा, क्लियर है। अंडर रूट एक्स होता क्या भाई, x के पावर 1/2, क्लियर है। यहाँ पे x और ये अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2, ये पूरे के बाहर क्या हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अगर एक बार समझ में आ जाए ना, इसको रहने दीजिए, x के पावर 1/2, x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3/2, क्लियर है। कितना आसान है, देखने बहुत कठिन लग रहा था। इसका समाकलन अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये जो होता है ये पूरा वहीं क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हो गया माइनस x के पावर 3/2, कैलकुलेशन गलत ना हो, जो चीज़ यहाँ पे होता है वहीं क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 3/1, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। x के पावर 2 1 जा 2, 3/2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 2 1 जा 2 5 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ठीक है, इंटू एक्स के पावर यहाँ पे 5/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाना ना बोले, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम एक फार्मूला तो याद हो गया, x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n+1 अपान में n कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब अंडर रूट एक्स कहीं पे दिख जाए ना तो उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया करिए और x के पावर n वाला रूल लगा दीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन इसको हम उनके लिए है जो एकदम परेशान है, तो अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2x अंडर रूट एक्स, हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स, पूरे के बाहर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आसान हो गया। अंडर रूट एक्स है क्या, यहाँ पे है अंडर रूट एक्स मतलब x के पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, x के पावर 1/2 और ये क्या है x के पावर 1/2।
ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि x की पावर n का रूल लगाना है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बहुत आसान हो गया ये। 3 बाहर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2 2 4 5/2 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए समाकलन। यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स। क्योंकि जब फंक्शन सम के रूप में होता है, नियम बताया गया था, फंक्शन जब क्या है सम के रूप में होता है तो उसका समाकलन अलग अलग हम निकाल के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको कर ले जाएंगे, हो तो गया, क्यों छोड़े। x के पावर 5/2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 5/2 + 1 अपान में 5/2 + 1। क्लियर है। यहाँ पे 2 x के पावर n वाला 3/2, एक पावर बढ़ जाएगा, जो पावर में है वही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 3 जो है समाकलन में मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा समाकलन में, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपान में 3/2। लास्ट में इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। इसके बाद जो है 15, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखिए, फटाफट देखिए, आसान है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास बुक है तो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आपके पास बुक होगा ना तो वहाँ पे से आप नोट कर लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, ठीक ना, रफ हुआ ले लीजिए, क्योंकि मैथ में रफ भी है तभी पर्याप्त है, क्योंकि उसी रफ पे बार बार हम लगाते रहेंगे। 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक ना, यही हमारा क्या होता है, f(x) होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है, सम के रूप में है, कुछ घटाने के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हम कर देंगे। तो ये फिर से वही रूल, ये इसका क्या हो जाएगा 2x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर x, इसका अलग समाकलन। बहुत आसान है ये, तो इसको कोई भी कर लेगा। 2 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, समाकलन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये तुरंत कायदे से बाहर चला आएगा। जैसे जो होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, अगर कोई मान लीजिए प्रोग्राम होता है, कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल में, कुछ बच्चे क्लास में जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उनको निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। दैट मीन्स कि यहीं पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि ना वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो जब आप कांस्टेंट हैं, ना आप डांस कर सकते हैं, ना सिंगिंग कर सकते हैं, ना एंकरिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार का आप जो पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं, तो आप क्या करिए, निकलिए बाहर, ठीक है। तो उसी तरह कांस्टेंट का मतलब हुआ कि इसका कोई योगदान नहीं है, तो ये जो है समाकलन से बाहर हो जाएगा। 3 भी इसी तरह से पड़ा हुआ है, कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर, cos x dx। दुनिया में सबसे आसान जो समाकलन है तो e की पावर x का है। e के पावर x का समाकलन, e के पावर x ही तो होता है। यहाँ पे देखिए, इसका क्या हो जाएगा x²/2, क्लियर है। अच्छा, cos x का समाकलन, cos x का समाकलन sin x होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस sin x मत लगा दीजिएगा, ठीक ना, ये सब प्लस माइनस बहुत दिक्कत करता है। e के पावर x का समाकलन e के पावर x प्लस कांस्टेंट, बहुत आसान है, 2 से 2 कट जाएगा, इतना तो काट ही पाएंगे, तो क्या बचा x² - 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। हम कल जो 15-16 फार्मूला लगाए थे ना, उसी फार्मूले से देखिएगा पूरा समाकलन पूरा ख़त्म कर देंगे। इस समय क्वेश्चन नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो थोड़ा सा इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिए। ऑप्शन तो आपको नहीं दिया जाता है, सॉल्व करके खुद ही लाना है, ऑप्शन खुद बनाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। ज़रा हम पानी पी लेते हैं, काफ़ी गर्मी है, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप करें। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आसानी तो है, इसमें है क्या, फिर वही चीज़ अलगिया देते हैं। यहाँ पे 2x² यहाँ पे कर देते हैं,
सॉरी यहाँ पे dx, ये क्या हो जाएगा 3 sin x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स बहुत आएगा, अंडर रूट एक्स का समाकलन आप याद कर लीजिए, अंडर रूट एक्स का समाकलन याद कर लीजिए क्या होता है 2/3 और x के पावर 3/2, ठीक ना, ये चीज़ याद कर लीजिए, बहुत जगह आएगा। ये क्या हो गया 2 फिर से कांस्टेंट भैया, चलो तुम बाहर निकलो, इसका कोई काम नहीं है। एक्स स्क्वायर का समाकलन 1 पावर बढ़ जाएगा, जो आएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। 3 तो फिर कांस्टेंट से बाहर है। साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस अक्सर मिस्टेक हो जाता है। 5 कांस्टेंट है फिर से बाहर, और इसका जो अंडर रूट एक्स का समाकलन है 2/3 एक्स के पावर 3/2, ठीक ना, और लास्ट में प्लस सी हो तो गया, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चन सब है थोड़ा सा टेक्निक है, इसके बाद जितने भी सब क्वेश्चन है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x, यहाँ पे 5 गुना के 10/3 मल्टीप्लाई कर पाएंगे 5 और इसमें एकदम प्लस सी, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये चीज़ हो तो गया। एटलीस्ट जो है एक्सरसाइज जो हमारा 7.1 है, इसके सारे सवालों को हम हल कर लेंगे, तो हमारा जो एक बेसिक समझ है, जो कॉन्सेप्ट है समाकलन के प्रति, बड़े आदर भाव के साथ समाकलन का सम्मान करते हुए, समाकलन के सारे फार्मूले के जानते हुए, तरीकों को जानते हुए हम लोग क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। समाकलन को बहुत सम्मान देना है, सम्मान नहीं देंगे तो ये जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत परेशान कर देगा, ठीक ना। बड़ी इज्जत करनी है, इज्जत करेंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी एग्ज़ाम में, नहीं तो ये जो है अगर घुमा फिरा देगा ना तो फिर जो है समाकलन, अवकलन और समाकलन दोनों मिला के 44 नंबर आते हैं, और उसमें भी देखा जाता है कि समाकलन ज़्यादा पूछ देता है। अगर अवकलन का एक भी क्वेश्चन ना दे कि पूरा का पूरा समाकलन दे दे, तब आप एग्जामिनर को नहीं कह सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें दोनों मिला के 44 नंबर है, वो 44 नंबर एक ही एक्सरसाइज दे दे, उससे क्या मतलब है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हर टॉपिक से दिए जाएंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ठीक ना, 18 और 19 लिख देते हैं, और आपके पास बुक है तो आप करिए। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो बच्चे इसको कर लेंगे, समझ लिए आपका समाकलन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यानी कि इसके पहले वाला वीडियो जाके देखें, अगर उसको आप नहीं देखेंगे, 1 घंटे का है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा था तो आपकी महानता है, आपकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके पहले का जो लेक्चर है प्लीज़ उसको जाके देखें, पूरे समाकलन भर में यही चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस प्लस है ना, यहाँ पे प्लस tan x है इंटू बाहर dx है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट पड़ेगा। सिंपली आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सेक एक्स का वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक एक्स पहले से है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, बाहर क्या हो गया पूरे इंटू dx। क्लियर है। अब देखिए फंक्शन, ये फंक्शन इसको f समझेंगे, ये पूरा एक साथ हो गया, यानी कि फंक्शन सम के रूप में है, तो क्या होता है अलग अलग इसको अलगिया देंगे, ठीक है। क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसको क्या करेंगे सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें बताना है और इसका समाकलन बताना है, उल्टा है। आखिर में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा है। अगर आपको याद होगा, अगर आप फार्मूला हम लिखा है तो dy/dx ऑफ tan x का जो अवकलन होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है, याद हुआ कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कायदे से क्या आ जाएगा tan x हो जाएगा। क्लियर है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो tan x हो जाएगा। क्लियर है।
ये हो गया पहला tan x प्लस sec x इंटू टेन एक्स है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला है लेकिन अवकलन वाला है। अगर आप याद करें dy बाई डी एक्स, आप sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन हो जाता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, अगर sec x का जो अवकलन sec x इंटू टेन एक्स होता है तो sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यानी कि समाकलन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, sec x। ये चीज़ है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आपको अवकलन का फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए। क्लियर है, मज़ा आ रहा है ना, एकदम क्लियर कट इजी वे में समझाया जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। इसका जो समाकलन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ sec x, लास्ट में जो होता है ना, लास्ट में प्रसादी थमा देना है c कांस्टेंट। तो ये हमारा हुआ कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी, चाहे अवकलन में हो, चाहे डिफरेंशिएशन में हो, चाहे इंटीग्रेशन में हो, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे जरूर क्वेश्चन जो है बन जाता है काम लायक। ठीक ना, इसके पहले क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक है, त्रिकोणमिति वाले जितने फार्मूले हैं एक बार अभी तुरंत पलट के देख लीजिए, जो हम कल लिखवाए हैं या पहले दूसरे वाले पेज पे पूरा लिखा हुआ है, तुरंत देख लीजिए। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। इस सवाल को करने से पहले हम एक आइडेंटिटी हम आपको बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। क्लास कक्षा 10 में पढ़ाया गया है। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऐसा ही कुछ इन तीनों में से कुछ यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं, क्या जानते हैं, tan x होता है। अगर कहीं पे tan स्क्वायर x दिख गया ना तो उसको हटाना पड़ेगा क्या, अगर कहीं पे आपको tan स्क्वायर दिख गया, जैसे बोल दिया जाए कि tan स्क्वायर x का समाकलन बताइए, इसका आप नहीं बताएंगे, तो यानी कि tan स्क्वायर x को हटाया जाएगा कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। ठीक ना, ये चीज़ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक ना, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हमको समाकलन पता है tan x, अब 1 का क्या है x है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसीलिए त्रिकोणमिति में जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, जल्द ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे हमको नहीं पता है क्या होने वाला है। कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर आप लेते जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, ये है ऊपर, उसको रहने दीजिए। ये कैसे हो गया है, क्योंकि हमको पता है कि साइन एक्स, ठीक ना, साइन एक्स का जो उल्टा होता है 1 अपान में कोसेक एक्स होता है, ये तो पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होते हैं, रिवर्स, मतलब उल्टा होते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कहाँ से रूल हुआ है, क्योंकि हमको पता है कॉस एक्स जो होता है 1 अपान में सेक एक्स होता है। ठीक है, तो सेक एक्स इधर लाएंगे तो कॉस एक्स इधर हो जाएगा, जैसा भी आप समझे। अब देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स है, और साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स, देखिए ये ऐसे होता है ना, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। एक कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स का स्क्वायर, एक ही चीज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत नई चीज़ बता रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर, एक ही चीज़ है। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स, ठीक ना, अपान में कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फाइनली क्या हो गया, ये फाइनली आ गया tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर वही चीज़ आ गया, अब ये भी बताए हैं, tan स्क्वायर एक्स का आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। ठीक ना, यानी कि ये जो इतना बवाल दिया हुआ था
ये कुछ नहीं है, ये क्या है, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला आप जानते हैं जिसका अवकलन tan स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बताइए कौन सा फार्मूला है, कोई नहीं। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस आइडेंटिटी से, अभी अभी हम बताए हैं क्या, कि ये जो हम जानते हैं किससे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, अभी अभी हम फार्मूला बताए हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि कहीं पे अगर tan स्क्वायर थीटा है तो इसको कायदे से इससे रिप्लेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमें करना पड़ेगा। इसके बाद वाला स्टेप है, यानी कि ये जो है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक ना। tan स्क्वायर एक्स को हम ये कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कितना आसान हो गया। अभी अभी सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन किए हैं, सेक स्क्वायर एक्स इसका अलग, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, इसका अलग होगा, ठीक है, और इसका अलग हो जाएगा। tan x का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x। तो जल्द ही अभी ये हो जाएगा tan x, 1 का समाकलन x, बाबा जी का प्रसाद लास्ट में लगाना मत भूलिएगा। तो एग्जामिनर जो है अपना जो है सर खपाए रहते हैं कि कहाँ नंबर काटने का मौका मिले और तुरंत हम जो है 1 नंबर चिपका दें। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर बेमतलब का काट देंगे इसी का कि कांस्टेंट नहीं लगाए। मतलब एग्जामिनर की सारी बुद्धि यहीं पे काम करती है नंबर काटने में। बच्चा कोई इतना स्टेप किया है इसको नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे सारा जो उनका ध्यान इधर रहता है। लास्ट में अमूमन आपका आंसर आ जाता है तो आप घबराए रहते हैं कि अरे जल्दी से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, सी नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि ये सी तुरंत दिखेगा ना, बीच में तो एग्जामिनर को देखना पड़ता है। लास्टवा में देख लेगा सी नहीं मिला, तुरंत 1 नंबर काट लिया बेमतलब का। तो क्वेश्चन नंबर ये हुआ 19, ठीक ना। कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई, पूरा एक्सरसाइज अब तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान में अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज, अवकलज मतलब डिफ्रेंशिएशन, प्रति अवकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है कि आप अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान में अंडर रूट एक्स का समाकलन करिए इनडायरेक्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 21, 22 कर दे रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल भी अलग है, इस टाइप का अभी तक नहीं बताया गया और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक ना। इसमें भी करना इंटीग्रेशन ही है लेकिन ये डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान में अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज बताइए, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो यानी कि क्वेश्चन में ये जो बोल रहा है प्रति अवकलज बोल दिया, तो इसका मतलब ये जो है अवकलन नहीं ज्ञात करना है, क्या करना है, समाकलन। कुल मिला के इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है कि इसका समाकलन ज्ञात करिए, ठीक ना। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स का आप रटवा दिए हैं, क्या होगा 2/3 एक्स के पावर 3/2। इसका जो समाकलन होगा 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक ना। 1 अंडर रूट एक्स में भी परेशान होंगे लड़की कि इसका कैसे हो गया। अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स, और एक्स के पावर एन वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ये आधा है और 1 है, 1 में से आधा घट जाएगा तो आधा बचेगा 1/2, और यहाँ पे ये भी 1/2, क्लियर है। ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, एक्स के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ अंडर रूट एक्स ही तो,
यानी कि दिमाग में बैठा लीजिए 1 में अंडर रूट एक्स कहीं पे दिखा तो उसका समाकलन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स दिखा तो 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, 2/3 पावर जो 3/2 रहेगा, ठीक ना। जहाँ से समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ आपको आंसर में मिल जाएगा। तो एक्स के पावर n वाला रूल कितना तगड़ा फार्मूला है, ठीक ना। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स, अब बाहर dy/dx दे दिया है हमारे 4x³ - 3/x के पावर पर। इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा भाई, तुरंत नंबर काट लेगा एग्जामिनर। f2 यानी कि x = 2 पे जो फंक्शन का मान 0 है तो हमें बताना है fx। देखिए ये हमारा fx नहीं है, 4x³ - 3/x के पावर ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dy/dx अगर ये नहीं होता तो हमारा तब जाके ये फंक्शन हो जाता है। ये dy/dx लग के काम गड़बड़ा दिया है, तो हम करेंगे क्या, देखिएगा ये जो है इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे fx है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4x³ - 3x के पावर 4, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है इसका हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये डिफ्रेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ठीक ना, fx। अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4x³ - 3x के पावर 4 पूरे के बाहर dx। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन है और ये क्या है, इंटीग्रेशन है। ये जो साइन है हम बता दें कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे dy/dx है, अब बाहर जो है इंटीग्रेशन का साइन है। ये एक दूसरे को एक कट कर देते हैं, ठीक ना। एक तरह से समझिए कि ये माइनस है और प्लस है, ये बना देते हैं 0, यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये जो है कुल मिला के हट जाता है, ठीक ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो है आपको ये एक तरह समझिए कि ये कट गया, तो हमारा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ fx, ठीक ना। ये dx भी गायब हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो गया 4x³ 3x के पावर, ये उसको पावर ऊपर ले जाइए क्योंकि क्लियर है। यहाँ पे dy/dx है, तो इसको समझना है, ये इंटीग्रेशन जैसे लगाएंगे ना, ये अवकलन है और ये समाकलन है, अवकलन समाकलन मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा fx। तो ये हुआ fx। समाकलन करेंगे 4 एक पावर बढ़ेगा और जो आएगा नीचे -3 भी है ना, 3x के पावर -4 + 1, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे लास्ट में c बताना है। अभी देखिए हमें fx बताना है, तो fx में c आ गया, उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये हमें जुगाड़ दिया हुआ है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, पहले दिखाई fx = यहाँ पे हो गया 3 से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर, एक मिनट, x के पावर 4 माइनस x के पावर -3 + c, ठीक है। यहाँ पे fx = यहाँ पे हो जाता x के पावर 4 - 1/x³ + c। ये हमारा fx तो हो जाता है, लेकिन इसमें c आ गया, तो c जो है हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी c की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना पड़ेगा। ये तो हम हटा देना, इसको नोट कर लिए होंगे। एक साथ दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है बोर्ड पे, ठीक है, फटाफट करेंगे। एक्सरसाइज हमारा जो है पूरा सॉल्व हो गया। जो बेसिक फार्मूले थे, जो आपको 14-15 फार्मूले लिखाए थे, उसी में से कुछ फार्मूलों का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि x के पावर n वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई। यहाँ पे हमको दिया है f2 मतलब 0, x यानी कि x = 2 पर हमारा जो फलन है, फलन का मान 0 है, ठीक ना। फलन का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा fx आया है, देखिए ये हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो जो fx आया है यहाँ पे देखिए, fx क्या है, x के पावर 4 है -1/x³ + c। तो fx x के जगह 2 रख देंगे आप, f2 हो गया। तो
तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस c। क्लियर है। और f2 यानी x=2 पे जो फंक्शन का मान है वो क्या है, 0 है। 2 दूना के 4 दूना के 8 16, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ गई 1/8, इधर लाइए माइनस 16=c। 16/8 कितना होता है भैया, 8 छक्का 48, 8 एक 8, 8 4 12, एक घट जाएगा 128 माइनस 127 घटा भी दे रहे हैं 127/8, ये हो गया c की वैल्यू। ठीक ना, c की वैल्यू क्या हो गई -127/8। ये आपका c निकालना था। तो आपके ऑप्शन में हो गए 1 मिनट 128 29 हो जाएगा क्या, माइनस चल रहा था कि प्लस चल रहा था, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 129 हो रहा है। 1 मिनट देख लीजिएगा आप, 1/8 -16 हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, x=0 पे ये 0 है, 129/8, ये पोर्शन सही है, x के पावर 4 -1/x³। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में, fx हमारा हो जाएगा, अच्छा तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो गया है, ये तो प्लस हो गया है, x के पावर 4/x³, ये कौन सा ऑप्शन है, ये जो है हमारा क्लियर है 16/128, यहाँ पे घट जाएगा ना, ये थोड़ा देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार हम देख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना कहीं। हाँ यहीं पे तो मिस्टेक है, ये हमारा फंक्शन प्लस है ना यहाँ पे, ये तो प्लस चला आएगा प्लस, ठीक है ये प्लस रहेगा, सबको बराबर किधर लाएंगे तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है तो ये ऑटोमेटिक 129 हो जाएगा, 16/128 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -129/8, यानी जो c की वैल्यू है यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक ना, तो जिस ये इसीलिए दिया था कि x=2 पे जो फंक्शन का मान है वो 0 है, तो इससे हमारा c निकल के आ गया। ठीक है, तो c हमारा वहाँ पे रख दीजिए। आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पे fx= हो जाएगा x के पावर 4/1/x³ माइनस 129/8, ये हमारा fx हुआ। ठीक ना, आपको ये जो dy/dx ऑफ fx है ये हमारा fx नहीं है, क्योंकि इसके साथ dy/dx चिपका हुआ है। ठीक ना, तो fx अकेले रहेगा तभी ना वो fx होगा, उसके साथ dy/dx है, तो dy/dx हटाने का जो तरीका है क्या है, क्योंकि एक होता है ना जहर और एक होता है उसका कह सकते हैं ना पॉइजन और एंटी पॉइजन, तो dy/dx को पॉइजन समझिए और उसका एंटी पॉइजन क्या है, इंटीग्रेशन है। जैसे ही लगाए तो क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये रहा मोटी मोटा हमारा समाकलन का प्रश्नावली 7.1 का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बताइए कहीं पे भी ऐसा मिलेगा आपको कि एक एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन है, किसी बच्चा के लिए कोई क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो वहीं किसी के लिए कठिन होता है अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो सबको हमें लेके चलना है, कमज़ोर से कमज़ोर पक्ष हमें लेके चलना है। जो भी बच्चा एकदम जीरो से भी पढ़ना शुरू करे ना, वो भी समाकलन सीख जाए और अवकलन सीख जाए। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 7.1। हमारा अगला जो टॉपिक होगा समाकलन की विधियाँ, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। 3 विधि है आपको बताना। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन करना और खंडशः समाकलन। ये 3 मेथड आपको हम बताएंगे कि तीनों मेथड बारी बारी से, और सब हर मेथड के लिए हमारा क्या है अलग अलग एक्सरसाइज बना हुआ है। तो ये सारा जो सब कुछ चल रहा है ना, अनिश्चित समाकलन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। समाकलन आपको इस तरह का भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए fx dx, ये निश्चित कब हो जाता है, जब यहाँ पे लिमिट दे देता है 4 से 6 तक। ठीक ना, कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि यहाँ पे x² × dx x=2 से x=5 तक, ये हमारा समाकलन जो है निश्चित समाकलन हो जाता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ये हमें अलग हिस्से में पढ़ना है। तो समाकलन में क्या क्या पढ़ना है इसको मैंने पहले लेक्चर में बिल्कुल अलग क्लियर कट करके बताया था। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं
वो अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित समाकलन आएगा तभी निश्चित समाकलन आएगा, तभी समाकलन का अनुप्रयोग आएगा और तभी हमारा क्या है अवकल समीकरण आएगा। बहुत बड़ा ये क्या है, इस किताब में अगर देखा जाए तो इस किताब में देखा जाए तो लगभग 40% जो है समाकलन है, यानी कि आधा मिला के बाकी सब चैप्टर है, बहुत आसान है। जो भी चैप्टर है हम तेज़ी से कवर हो जाएगा। समाकलन को थोड़ा आराम से लेके चलेंगे। आराम से का मतलब है ये नहीं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा साल भर चला जाएगा। एक दिन में 1 घंटा का लेक्चर रहेगा तभी मज़ा आएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं। और अगर आप आ ही गए हैं आप पढ़ने तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए, आपको ये भी अच्छा लगे। पढ़ने के बाद जो आप कुछ काम करेंगे ना, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आप पढ़ाई किए रहते हैं तब, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो ये सब काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ने के बाद करते हैं तब, ठीक है। आप महसूस किए होंगे कि सबसे ज़्यादा खुश आप उसी दिन होते हैं जब आप सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा पढ़ते हैं। क्योंकि जब आदमी अपना काम जो कर्म का है, जिसको हर आदमी को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, उसका जो काम है उसे करके अदर दूसरा काम करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कि समाकलन को कितने तरह से किया जा सकता है, और उसमें पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आपने इतना प्यार दिया, 7 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर नहीं कह सकते हैं, ये फैमिली की तरह है, ठीक ना, जिसमें आप हैं, हम हैं, और सभी लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं एक बेहतर रिजल्ट के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।